सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से राहुल बिहानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो। आपको बहुत लंबे समय तक फोन पे आपको वेट करना पड़ा, लेकिन आप सुन रहे हैं वो हम लोग की बातचीत। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका फायदा उठाएंगे। यस। तो मेरा सवाल ये है हाँ। कि 2018-19 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने के बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने के बाद जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था, ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता था, वो हटा लिया गया। ठीक है। लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो 38,400 रुपए की छूट मिलती थी, एग्जम्पशन मिलता था ट्रैवलिंग अलाउंस का, क्या वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद भी वो उसका एग्जम्पशन का क्लेम कर सकता है क्या? अभी पुराने रिजिम में भी और नए रिजिम में भी, अभी इस साल भी वो डिसेबल्ड पर्सन ट्रैवलिंग अलाउंस का जो एग्जम्पशन का क्लेम है वो कर सकता है क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल जी, आपके लिए ये जो मैं आपको बताऊं कि ये एक खुशखबर है डिसेबल्ड के लिए। जब भी ये कानून बदला कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये हटाया गया, पर जो विकलांग हैं, जो फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों के लिए ये दोनों, ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों में इसको सुरक्षित रखा गया है। माना ये 38,400 का जो डिडक्शन है वो आपको जरूर मिलेगा। आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इसका फायदा मिलेगा, जैसा कि मुकेश जी ने समझाया। चलते हैं बिहार, जहां शेखपुरा से उपेंद्र नारायण यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक है सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, मैं 1988-89 में कुछ जमीन लिया था रेसिडेंशियल, उसका कुछ पार्ट 17-18 में लिया हूँ, 2017-18 में। उसको पिछले महीना फरवरी में मैंने सेल कर दिया। तो फुल कंसिडरेशन उसका हमें 41 लाख आया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसको 54F के तहत मैं एग्जम्पशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगले कुछ दिनों में, एक साल के अंदर हम एक मतलब घर बनाना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या सब करना होगा? ठीक है जी जी। अच्छा, देखिए भाई साहब, आपके लिए सलाह मार्गदर्शन ये है कि आपका ये जो 22-23 वित्तीय वर्ष का जो आयकर रिटर्न है, ITR, वो फाइल करने की आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई 2023 तक समझिए आप ये नए घर का निवेश कर लेते हैं। यू परचेज द हाउस बाय इन्वेस्टिंग ऑल योर नेट कंसिडरेशन इन द 54F। तो आपको ये नए घर के लिए कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए कि आपका ITR भरने का समय आ गया और अभी घर में निवेश बाकी है। अब ऐसे फरवरी 2023 से लेके आपको घर खरीद करने के लिए 2 साल का समय है। तो इस केस में आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, जो कोई भी बैंक में आप या स्पेशल एक अकाउंट है वो खोल सकते हैं, और उसमें अगर ये आपका पूरा पैसा लगा देंगे तो आपको सेक्शन 54F का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, और 2 साल के अंदर कभी भी आप ये अपना मकान खरीद कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 3 साल में। चलो उपेंद्र जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर प्लीज एक मिनट। हाँ, बताएं ना सर। इसमें हम यही कंफ्यूजन थे कि कैपिटल गेन अकाउंट्स में अभी तत्काल जमा करना होगा या 31 जुलाई के पहले जमा करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये हम लैंड ले सकते हैं कि खाली घर खरीद सकते हैं? 30 जुलाई तक नहीं, आप एक देखिए, अगर जमीन खरीद किया तो वो भी गिना जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट में, और बाकी का जो निवेश है वो आप उसमें कर सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। और आपके जिम्मेवारी ये है कि 3 साल में आप कंस्ट्रक्ट पूरा कर दें, क्योंकि आप लैंड खरीद रहे हैं, उस पर घर तो बनाना है, उसके लिए 3 साल का आपके पास समय है।
चलिए, तो मैं समझता हूं कि सारे सवालों का जवाब उपेंद्र जी आपको मिल गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत रही हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सरकार के हाल के फैसले से किन टैक्स पेयर्स को नहीं चुकाना होगा इनकम टैक्स।